नमस्कार। मैं आज भी आ गया आपके साथ कुछ शेयर करने के लिए। ये शेयर हमारा हर दिन चालू किया। मैं अभी ये चलेगा, कंटिन्यू चलेगा, ऐसे नहीं कि 2 दिन 4 दिन करे बंद हो जाएगा। ताई हमारे जो चैनल किया यूट्यूब चैनल में आप सबको दिखाइए एवं हर दिन एक एक टॉपिक देखिए, ताकि यदि आपको कोई नॉलेज आ जाए বা कोई कमी रह जाए हमारे कमेंट बक्स বা হোয়াটসঅ্যাপে জানাইए, তাতে আমরা दोबारा जब এটিকে রিপিট करूंगा তাতে আমরা সেগুলি কন্টেন্ট গুলিকে আরো अच्छा करके आपके साथ पेश कर पाए। তাই हर दिन आपको আমাদের चैनल देखिए और हर दिन एक एक कोई जो टॉपिक हमारा यूट्यूब में चैनल दिखा रहा हूँ देखाने कोशिश कर रहा हूँ। ये प्राथमिक हिसाब से आखिर हमारे उपकारी है, हमारे कोई ये हमको गरीब दुखी के लिए एवं हमारे आम जनता के लिए एक चैनल है, जाते सब ये देख के ताদের जिंदगी एवं कয়েকটা चीज नॉलेज आ जाए। इसीलिए आज मैं जानो लिवर किडनी हार्ट लंग सब कुछ किया था। आज मैं एक सहजलभ्य একটা चीज নিয়ে আলোচনা করব, যেটা আমাদের বিশেষ করে मेल अर्थात फीमेल नहीं है, मेल के लिए खूब ही प्रॉब्लम होता है, जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड। जब आदमी बड़ा होते होते 10 साल से 20 साल 20 से 30 साल से 35 साल ऊपर हो जाता है, तो अपन एक प्रोस्टेट ग्लैंड का पता चले। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या है? प्रोस्टेट ग्लैंड ऐसी चीज है हमारे यूरिनरी ब्लैडर नीचे, यूरिन थोड़ी नीचे একটা ছোট গ্ল্যান্ড होता है जो प्रोस्टेट ग्लैंड। जे ग्लैंड के वजह से हमारे यूरिनरी बार बार आते हैं, तो आने के साथ साथ क्या होता है, ना जलन भी होता है, जलन के साथ साथ क्या होता है, ना पेन भी होता है, आदमी आ करता है, क्यों पेशाब क्लियर नहीं होता। यही सब प्रॉब्लम पूरी मिनिमम 30 साल के बाद से थोड़ा सा आता है, 40 साल के बाद से और थोड़ा सा आता है, 50-60 साल के बाद बहुत ऐसे पॉपुलेशन हो जाए जो ऑपरेशन लेना पड़ता है। ऑपरेशन अर्थात सर्जरी हिसाब से डॉक्टर साहब अपने सलाह लेना पड़ता है ये ट्रीटमेंट के करने के लिए। पर आज मैं करूंगा बिना सर्जरी से, पहले से यदि कोई टेकअप लेते हैं जो एक ट्रीटमेंट में कैसे टेकअप कर सकता व कैसे जान सकता जब हमारा प्रोस्टेट बढ़ रहा है। प्रोस्टेट में पहले बता देता हूँ, प्रोस्टेट वाला ऐसी चीज है जो हमारे यूरिन बीच गान में छोटे नाली, छोटो एक नाली जो भर जाता है, तो भरने के वजह से प्रोस्टेट वजह से वहाँ पे मांस भरा देता है। फले जब मांस जब भरा देता है, ताकि यहाँ पे जब यूरिन आना स्टार्ट होता है, यहाँ पे पौधा दबाव अर्थात सूजन हिसाब दिखाई करता है। सूजन जब दिखाई देता है उसके वजह से क्या होता है, यूरिन के अंदर खुल के आ नहीं पाता, टिप टिप करे एकदम 2 बूंद पे आता है, क्लियर नहीं आता, जिस वजह से धीरे धीरे एक सूजन आना स्टार्ट हो जाता है, जिसके वजह से प्रोस्टेट इन्फ्लेमेशन, इनकरेक्टिव प्रोस्टेट अर्थात जो इनकरेक्टिव प्रोस्टेट होता है, जिस वजह से हमारे प्रॉब्लम होता है, तो इनकरेक्टिव होता है। मैं अभी बताऊंगा कैसे ये होता है। देखो ये हमारे कয়েকটা कारण होता है, मैं आगे डिटेल्स में जाऊंगा, ये उपकारिता जाऊंगा एवं क्या करने से हमारे प्रोस्टेट नहीं होता। 50 से 60 साल आदमी हमारा जब आप 45 होते गए 60 साल बाद ही देखा जाए 90% हमारे एडल्ट मेल ये बीमारी देखा जाए, ये बीमारी अर्थात प्रोस्टेट इन्फ्लेमेशन, प्रोस्टेट सर्जरी, प्रोस्टेट इनएक्टिवेशन, इन्फ्लेमेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। ये होती क्या है, ये कुछ नहीं है, एक ही बीमारी है जो प्रोस्टेट की वजह से होता है। मैं आज जानाऊंगा ये प्रोस्टेट का एक इन्फ्लेमेशन व प्रोस्टेट इन्फ्लेमेशन क्यों होता है, की कारण होता है। मैं आज बताऊंगा ये प्रोस्टेट होता है हमारे हैबिचुअल प्रैक्टिस, अर्थात हमारे शरीर कोई चीज कमी की वजह से जो बार बार पेशाब जाता है, पेशाब जाने के बाद 1-2 बूंद होता है, 2 बूंद होने के बाद क्या होता है, पेशाब खुलासा करके नहीं होता है, फिर बाहर आता है, बाहर आते फिर जलन को लेकर ऊपर बैठ जाता है, किसी को बोल नहीं पाता है शर्म की वजह से। हर देखा जाएगा एक चिली की बात है, कोई बात कर रहा है पर छींक आ गया, छींक आने के बाद देखा जाएगा ये 1-2 बूंद ऐसे पेशाब निकल जाता है कि उनके पता चलता है, चल जाता है। यही वजह से क्या होता है, क्या बोलता है हमारे प्रोस्टेट। ये प्रोस्टेट प्रॉब्लम के होता है हमारे स्वाभाविक कारण 2 कारण होता है, जो किस वजह से होता है ना, होता है एक वजह से विटामिन डी और विटामिन ई, ये 2 विटामिन कमी से होते हैं प्रोस्टेट इन्फ्लेमेशन होता है।
होता है। कैसे? ভিটামিন ডি হচ্ছে আমাদের সবচেয়ে বড় ভিটামিন, जो আমাদের ক্যালসিয়াম शरीर में आना चाहिए। आने के बाद यहाँ से जाके प्रोस्टेट में सबसे पहले विटामिन डी उत्पन्न होता है। तो बचपन से जब पैदा होता है तेल लगा के एवं धूम में लगा देता है एवं यही सब खून होने के बाद शरीर समस्त तेल लगाता है। तो विटामिन डी लगाना से विटामिन डी पहले हमारे कारण से प्रोस्टेट के इन्फ्लेमेशन व प्रेशर बार बार आना होता है। यदि विटामिन डी कमी हो जाए ताहले एक बीमारीটা होता है। इनके लिए हमारे बचपन से तो विटामिन डी मिल जाता है। सुबह 6 बजे 7 बजे उठ के धूप में आधा घंटा मिनिमम बैठना चाहिए। बैठने से बाद एवं तारपर आके एक एक्सरसाइज कर खाना पीना खाके तब काम पे जाओगे, देखोगे विटामिन डी शरीर में मिनिमम 4 থেকে 5 मास ये प्रैक्टिस करोगे विटामिन डी मतलब आ जाता है। और एक विटामिन डी जो मशरूम देखा যে আমাদের गांव में देखा जाए साफेद वाला छत्ती बोलते एक जिनिस मिलता है, ওইটাকে ছোট ছোট काट के अच्छा करके खाना बना के सब्जी बना के यदि हर दिन खाना के एक नियम माफिक एकটাকে রাখে ছত্তি মানে আমাদের मशरूम के তাহলে ভিটামিন ডি আমাদের শরীরের মধ্যে কভার कर सकता है। ये হচ্ছে एक। और विटामिन ई হচ্ছে ऐसी चीज है जिस वजह से हमारे किडनी साइड जो प्रोस्टेट है, प्रोस्टेट के इन्फ्लेमेशन प्रोस्टेट की सारी बीमारी के कंप्लीट खत्म कर सकता है। ये कैसे मिलेगा? ये आलमंड একটা जानते हो, आलमंड একটা क्या होते हैं नट अर्थात बादाम बोलते हैं। ये आलमंड के आपको हर दिन 4 से 5 आलमंड रात को भिगा कर रख देते हैं। रखने के बाद सुबह उठ के से आलमंड खाली पेटे यदि खा लेता है তাহলে কিন্তু ভিটামিনের সমস্ত ভরপুর পূরণ হয়ে जाएगा। এবং पूर्ण होने के बाद क्या होगा, তার जिंदगी जो पोस्टेड जो प्रॉब्लम जो बार बार पेशाब जाना पड़ता है, बार बार यूरिनरी प्रॉब्लम, जलन होता है, एक दो गुण होते हैं, ये सब होगा नहीं। ये होते विटामिन डी विटामिन ए परिश्रम होते प्रोस्टेट। তাহলে आज मैं जान गया प्रोस्टेट क्या है, प्रोस्टेट प्रतिशत कैसे है। आज मैं और दिखाऊंगा जो सबसे वो आया में एक न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट हिसाब से हमें जरूरत था थोड़ा सा बिना मेडिसिन में कैसे विटामिन डी और इन कवर कर सकता है, प्रोस्टेट कैसे हमारा बचपन के साथ साथ जब बूढ़ो उम्र के साथ साथ ठीक कर सकता है। इसीलिए हमें एज ए न्यूट्रिशन हिसाब हमें जरूरत था। और ये न्यूट्रिशनिस्ट एक स्पेशलिस्ट हिसाब से हमें और जरूरत है जो फिजियोथेरेपी नहीं करना सकता बट योगा थेरेपी थे हमारे एक जगह बहुत अच्छा से हमारा ट्रीटमेंट कर सकता है, जाते ये योगा करने की वजह से हमें कभी ये बीमारी नहीं हो सकता। तो आज एक योगा मध्य हमारे 2 योगा मैं एक दिखाऊंगा 2 मिनट करके योगा। ये योगा यदि हर दिन प्रैक्टिस करे हमारे मेल फीमेल नहीं तो मेल फीमेल दोनों के हो सकता अच्छा है, पर फीमेल के नहीं है, मेल के लिए आदमी के लिए हमारे बचपन से हमारे जब 12 से 15 साल हो जाए तब से एवं 60 साल पहले जो बीमारी होता है वही बीमारी को खत्म करने के लिए सबसे बड़ो रास होते हैं जो प्रोस्टेट, जिस वजह से हमारे ऑपरेशन होना चाहिए जरूरत हो जाता है। पहले ये हमारे योगासन होता है पवन मुक्तासन, थोड़ा सा मैं देखा देता हूँ, फिजियो देख लीजिए अच्छा से कैसे पवन मुक्तासन करना होता है। पवन मुक्तासन करने से क्या करना पड़ता है, पवन को मुक्तासन करने से पहले हमें आराम से सोना पड़ता है, आराम से सोना पड़ता है। सोने के बाद क्या करना पड़ता है ना, पहले राइट पा ऐसे करके उठाना पड़ता है, राइट पा ऐसे करके उठाना पड़ता है। उसके बाद लेफ्ट पा ऐसे करके उठाना पड़ता है। उसके बाद दोनों हाथ ऐसे कर कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है, करे ऐसे पकड़ना पड़ता है। पकड़ने के बाद अपने कांध से शरीर थोड़ा सा ऐसे करके रखना पड़ता है, ऐसे करके। ये रखने के बाद आस्ते आस्ते कांध का नीचे करना है एवं हमारे कॉन्ट्रैक्ट जो था करके दोनों पार करके समान करके 2 मिनट 1 to 2 सेकेंड रिलैक्स होना चाहिए। क्यों शवासन करना चाहिए प्रॉब्लम ऐसे बार। फिर अब राइट पा आবার लेफ्ट पा करे हाथ कॉन्ट्रैक्ट करके ऐसे, जाते हमारे एब्डोमेन बेली तलपेटे जितना मांस जितना पेशी नास है वही नासगुली जरा समान करके अच्छा करके परिणत हो जाए, जाते झुरिया ना बन के प्रोस्टेट में या प्रॉब्लम ना करे। ये होते एक प्रॉब्लम ऐसे करके मिनिमम पर डे 10 बार करना चाहिए सुबह उठ के।
ये হচ্ছে পবন মুক্তাসন, সবচেয়ে বড় আসন। এরপর আরেকটা আসন বলूंगा सुलभासन। दो आसन আমাদের খুব জরুরত है। এই জরুরत इसीलिए দুটো আসন যদি कंटिन्यू प्रैक्टिस करें 2-3 साल, कभी तक प्रोस्टेट नहीं होगा। सुलभासन का क्या है? सुलभासन का ऐसे है, আমাদের ऐसे करके सोना पड़ेगा, ऐसे करके सोना पड़ेगा। एवं हाथ जा ठीक बेली नीचे, तलपेट नीचे दोनों हाथ रखना है, ताकि ऐसे करके सोना पड़ता है। सोने के बाद पैर दोनों के एक साथ समान करके उठना पड़ेगा एवं ऐसा करके आवर रखना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा, फिर आवर ऐसे करके 2 मिनट सोना पड़ेगा और ऐसे करके सोना, ऐसे करके आवर ऐसे करके सोनो। सोने के बाद हाथ को ठीक तलपेटे बेली नीचे आते, पोस्टेट नीचे, किडनी ठीक लास्ट स्टेज रखना है। रखने के बाद पैर को समान करके उठना पड़ेगा एवं शरीर का ऐसे करना पड़ेगा और आस्ते आस्ते नीचे को ये नीचे करना है। ऐसे करके मिनिमम 5 से 7 बार पर डे करना है। ये 2 एक्सरसाइज करने के बाद आपको शरीर में जो बीमारी तो सब खत्म होगा और प्रोस्टेट बोले जो बीमारी ये जिंदगी में आपको जिंदगी की शरीर থেকে भाग जाएगा। नमस्कार।